रायपुर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। सीएम भूपेश बघेल ने बैठक की अध्यक्षता की और बैठक में एसटी/एससी वर्ग को कई प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभों और अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2019, 2020 और 2021 में दर्ज प्रकरण के निराकरण की समीक्षा की। साथ ही अधिनियम 1989 के अंतर्गत 2019, 2020 और 2021 में स्वीकृत राहत राशि की भी समीक्षा की गई। तो बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह भगत और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत अन्य संसदीय सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कोरबा जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा बालकों के साई मंगलम वर्ष सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी को 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा गया और उन्हीं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनके साथ ही डीआईजी बिलासपुर पारुल माथुर और पुलिस सुपरिटेंडेंट संतोष सिंह मौजूद थे। यहां पर आईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष किया और उस संघर्ष का नतीजा आज सबके सामने है। मेरी शुरुआत में पहली नौकरी लैब टेक्नीशियन के रूप में हुई थी, उसके बाद मैंने तहसीलदार की नौकरी की और फिर मैंने आईपीएस के रूप में चयनित हुआ। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी एक दिवसीय दौरे पर विशेष विमान से जगदलपुर पहुंचे। उन्होंने बस्तर के पर्यटन स्थल चित्रकोट, तामर, घुम्मर, जलप्रपात, आसना, बादल का भी भ्रमण किया और इसी दौरान उनके साथ में प्रभारी मंत्री कवासी लखमा और बस्तर सांसद दीपक बैज भी मौजूद रहे। बस्तर पहुंचने का कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोंडागांव जिला मुख्यालय के केशकाल विधायक और नारायणपुर विधायक के न्यू राजीव भवन के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण किया गया और वहीं केशकाल विधायक संतराम नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जितने भी जिले हैं वहां इस प्रकार का जिला कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है। जिला कार्यालय बनने के बाद कांग्रेस को जमीनी स्तर से मजबूती मिलेगी। देखिए, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे पूरे जितने भी जिले हैं उसमें इस प्रकार से जिला कार्यालय का निर्माण हो रहा है। आज हमारे कोंडागांव में भी हमारे नारायणपुर के विधायक आदरणीय कश्यप जी और मैं इसका निरीक्षण भी किए। लगभग कार्य जो है प्रगति पे। जिला कार्यालय बनने से हमारे मर्दापार जो नारायणपुर विधानसभा अंतर्गत आता है उधर के कार्यकर्ताओं को भी मजबूती मिलेगी और यहाँ आने से उनका हौसला भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ आने से तीनों विधानसभा के लोग यहाँ जब इकट्ठा होंगे एक दूसरे से परिचय भी होगा और हमको मजबूती भी मिलेगी। ऐसा मेरा एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बालोद के गांव भंडेरा के सरपंच खेमिन ढाली ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई जनहित कार्यों की वजह से बढ़ते जनाधार को देखते हुए विधायक कुंवर सिंह निषाद की राजनीतिक लोकप्रियता को ठेस पहुंचाने के लिए केदार देवांगन द्वारा कोरे कागज में हस्ताक्षर कराकर जमीनी कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की बात करते हुए दुष्प्रचार कर रहा है, जबकि ग्रामीण किसी भी तरह से पार्टी विरोधी अनैतिक कार्य में शामिल नहीं है और पार्टी छोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्य से संतुष्ट हैं। बल्कि उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने किसानों की बेहतरी के लिए सराहनीय काम किया गया है, लेकिन विपक्ष के लोगों को ये बात सहन नहीं हो पा रही है। 2-3 दिन पहले हमारे क्षेत्र जिसमें गांव भंडेरा आता है वहाँ के हमारे कार्यकर्ता केदार देवांगन के द्वारा लोगों से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर स्कूल के संबंध में ज्ञापन है करके उसमें हस्ताक्षर करवाकर न ही ब्लॉक संगठन को न ही जिला संगठन के अध्यक्ष को, मुखिया को इस इस्तीफा के बारे में कोई जानकारी दिया गया, न उनको पत्र दिया गया और सीधे मीडिया में, प्रेस में किसी अन्य के माध्यम से जो स्वयं कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं उसके माध्यम से मीडिया में प्रसारित किया जाता है कि 122 लोग कांग्रेस छोड़ चुके हैं।
ये दुर्भावनापूर्ण कार्य है और कृत्य है। हमारे ग्राम के भोले भाले जनता को गुमराह कर गलत ढंग से हस्ताक्षर कराया गया है कि कांग्रेस से इस्तीफा दिया गया, कि जबकि वो बात नहीं है। सभी लोगों के पास संपर्क किया गया तो बताया कि कोरा कागज़ में हायर सेकेंडरी की मांग करने के लिए कलेक्टर महोदय जी के पास जाना है और दस्तखत करके बोले हैं और गुमराह करके दस्तखत कराए हैं। और जो पार्टी से इस्तीफा वाली बात जो लिखे हैं पूर्णतः गलत है। भूपेश सरकार के कार्य को देख नहीं पा रहे हैं ये लोग और ये गलत हथकंडा अपना रहे हैं लोग। कोरोना के मामलों के बाद अब बिलासपुर में स्वाइन फ्लू, डेंगू और मलेरिया के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। तेजी से इन गंभीर बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ताजे मामले में एक स्वाइन फ्लू मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद शहर के निजी अस्पताल में महिला इलाज करा रही थी। महिला जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली थी और इधर इसके अलावा 4 और स्वाइन फ्लू मरीजों की पहचान हुई। उनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। चिंता की बात यह है कि स्वाइन फ्लू के ये मरीज बिलासपुर के साथ में पड़ोसी जिले जांजगीर चांपा, मुंगेली और बालोदा बाजार के हैं। धीरे धीरे स्वाइन फ्लू के मामले लगातार राज्य में बढ़ते जा रहे हैं। सरगुजा जिले के ग्राम कानाडान में मूलभूत सुविधाओं की कमी होने से ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी को लेकर ग्रामवासी अनाथ सेवा संघ के बैनर तले कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि आज तक कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा। लोगों को सड़क, बिजली, पानी, स्कूल जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर कोई सुध नहीं ली गई तो दोबारा से प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत समस्या है सर, और रोड का साधन नहीं है हमारे कानाडांड गांव में। क्या समस्या? और हम लोग स्वास्थ्य सुविधा का लाभ भी नहीं ले पाते हैं। हम लोग पीडीएस का चावल भी नहीं ले पाते हैं, ना इलाज के लिए जा सकते हैं। रास्ता की वजह से हम लोग पूरा बाधित है। हम लोग के गांव क्या रास्ता नहीं बना है? रास्ता नहीं बना है सर। हम लोग नदी है उसमें हमको तैर कर जाना पड़ता है अपना घर। आज़ाद सेवा संघ है, इनके द्वारा जो है उदयपुर विकासखंड के ग्राम कनाडा में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, उनको लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मुख्य मांगे क्या थे? वही आवागमन रास्ता है, पुलिया है, बिजली खंभा है, बिजली की पहुंच है, स्कूल है, ये सब करके ज्ञापन में लिखा गया। पड़ेगा ना, दिखवाना पड़ेगा, करवाएंगे उसको। अंबिकापुर के बस स्टैंड चौकी पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी महिला के पास से 50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तकरीबन 5 लाख रुपए कीमत आंकी जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला गढ़वा से ब्राउन शुगर लाकर शहर में खपाने की फिराक में थी और जानकारी ये भी मिली कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राहक का इंतजार कर रही आरोपी महिला को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला पर मामला दर्ज करते हुए उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक महिला जिसका नाम शोभा कुशवाहा है, दर्रीपारा की रहने वाली है, वो दूसरे राज्य झारखंड के गढ़वा से ब्राउन शुगर लेकर बिक्री हेतु यहाँ ग्राहक की तलाश में बस स्टैंड के बाहर खड़ी है। जो मुखबिर की सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती भावना गुप्ता मैम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला सर व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अखिलेश कौशिक सर के मार्गदर्शन व निर्देशन में बस स्टैंड टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है और उसी कड़ी में 8 जुआरियों को जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आरोपियों के पास से 25,000 से ज्यादा की नकद राशि, 6 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते बरामद किए गए। मामला थाना बुधघाट क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि नया मुंडा क्षेत्र में कुछ जुआड़ियों के द्वारा ताश के पत्तों से जो है जुआ का खेल खेला जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी बुधघाट लालजी सिन्हा के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्यवाही हेतु रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा नया मुंडा में एक दर्शित स्थल पर जो है घेराबंदी कर रेड कार्रवाई किया गया और इस रेड कार्रवाई के दौरान जो है मौके से कुल 8 जुआड़ी जुआ का खेल खेलते रंगे हाथ पकड़ा गया है और सभी जुआड़ियों के कब्जे से जो है कुल 25,150 रुपये नकद और 6 मोबाइल जो है बरामद कर जब्त किया गया है।
बिलासपुर में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष के लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, उनको बुरी तरह से पीटा गया है और वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस को मामले की शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को जेल भेज दिया। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जगदलपुर से लगे मेटावाड़ा में 19 अगस्त को हुए सड़क हादसे को लेकर बस्तर में लगातार जन आक्रोश बना हुआ है। हादसे में जान गंवाने वाले युवकों के परिजनों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने जगदलपुर के अमागुट के पास में आज राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया। मामले को लेकर रविवार को भी परिजनों ने धरना प्रदर्शन करके पायल ट्रैवल के संचालक को गिरफ्तार करने की मांग की थी। और आपको बता दें कि 19 अगस्त को राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में हुए सड़क हादसे में बस्तर के 5 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे को लेकर लोगों में गुस्सा है। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिजनों के लिए मुआवजा राशि देने की मांग की। आज का चक्का जाम हम लोग इसलिए किए हैं कि 19 तारीख को रात को जो 5 युवा मौत हुआ है बस के द्वारा, और हमने 20 तारीख को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा था परिवहन विभाग को, और उन्होंने समय दिया था 48 घंटा के अंदर हम कार्रवाई करेंगे बस मालिक को और आपको सूचित करेंगे बोले। 48 घंटा की जगह आज 100 घंटा करीब हो गया, अभी तक कोई सूचित नहीं किया गया है। इसलिए हम युवाओं के साथ आज मिलकर हम पुनः दोबारा चक्का जाम किए हैं और बस मालिक को हम यहाँ बुलाना चाहते हैं। निधियों की तरफ से भी अभी किसी तरह का कोई पहल नहीं हुआ है एवं प्रशासन की तरफ से भी नहीं हुआ। इसमें उन लोगों का तो बाद में आता है, पहले आना चाहिए था जिस बस के द्वारा ये घटना घटित हुई है उस बस मालिक को आना था। अगर ये घटना उसके परिवार के साथ हुई होती तो क्या वो 2-4 घंटे में नहीं पहुंच पाता? आज 48 घंटे के बजाय हमने 100 घंटे वेट कर लिए। 100 घंटे का इंतजार करने के बाद भी बस मालिक का आज भी अता पता नहीं है। पीड़ित पक्ष आज भी आंसुओं की उनकी धाराएं नहीं रुक पा रही है। इस चक्का जाम को आज जो बस रुका गया है, आगे हम लोग इस रोड को पूरी तरीके से बंद करेंगे। रायपुर में सड़क हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई और आपको बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्री को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसा सांकरा जिले के बिलासपुर की ओर जाने वाली 6 लाइन के 4 लेन ब्रिज के सामने का है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। और बिलासपुर के सिगरेटी थाना क्षेत्र के तिफरा काली मंदिर के पास में मुकेश मोरे की मोटो वाइजिंग दुकान पर चोरों ने शटर का ताला तोड़कर लगभग 70,000 के कॉपर तार और 4,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जब दुकान मालिक वहां पर पहुंचा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। उसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद जांच शुरू की गई है। सुबह ही पता चला, पड़ोसी लोग बताए हैं कि ताला शटर खुला हुआ है। तो सुबह ही पता चला है और जब शटर उठाया तो तार, पुराना तार नया तार दोनों चोरी हो गया था और उसका कीमत कम 70-75 किलो का लगभग चोरी हुआ है और 4,000 रुपये नगद के इसका अलमारी से चोरी हुआ है। सड़क सुरक्षा को जागरूकता सप्ताह के तहत चौथे दिन वाहन रैली को हरी झंडी दिखाई गई और रैली ना शौक ना मजबूरी, हेलमेट पहनना है जरूरी, हेलमेट लगाओ सुरक्षा बढ़ाओ के तहत आयोजित की गई। इस अवसर पर CST TI कोतवाली, थाना प्रभारी, यातायात समेत पुलिस अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। ये रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर यातायात थाने में समापन इसका किया गया। जिला दमोह में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। यह सड़क सुरक्षा सप्ताह पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग एवं जागरूकता के संबंध में प्रतिदिन कुछ न कुछ कार्रवाई की जाती है। आज वाहन रैली कस्बा मुख्यालय दमोह में आयोजित की गई है और इसमें करीब 50 से अधिक मोटरसाइकिल पुलिस कर्मचारी मैं हेलमेट और वाहन के मुख्यालय में जो है रैली के रूप में निकल रहे हैं।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंबल बेसिन में बाढ़ और राहत कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने चंबल जिले के कलेक्टरों को कहा कि सतर्क रहें, लोगों से अपील करें कि चंबल बेसिन में ना जाएं, सावधान रहें, खाने के पैकेट, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था रखें, जहां पर जरूरी है वहां पर दिन रात रेस्क्यू करें और रात होने का इंतजार ना करें। हेलीकॉप्टर का उपयोग करके लोगों को निकालकर राहत कैंप पहुंचाएं। पूरी तरह से सावधानी बरतें, समन्वय के साथ में काम करें, जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर जन भागीदारी के साथ में लोगों की मदद करने में जुटे। लोगों को लगातार जागरूक करके सावधानी बरतने को कहा है। तो सीएमओ और सिचुएशन रूम से लगातार संपर्क भी किया जा रहा है, जो भी जरूरत लगे वहां पर सूचित किया जा रहा है। पूरी दुनिया में इस समय गर्मी के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। सूखे के चलते झीलों का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा है। आज तक जिन झीलों और नदियों ने अपने तल में रहस्य छुपा रखा था, वो पानी का लेवल कम होने के बाद सामने आने लगा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। पूरा यूरोप इस वक्त भयानक सूखे की मार झेल रहा है। हालात ये हैं कि अब नदियों और झीलों का जलस्तर गिर रहा है। नदियां सूखने से लंबे समय तक पानी में डूबे हुए खजाने और कुछ अजीब चीजें अब सामने आने लगी हैं। दशकों बाद इतना भयानक सूखा झेल रहे स्पेन के पुरातत्वविदों को प्रागैतिहासिक पत्थरों से बना एक घेरा मिला है, जिसे स्पेनिश स्टोनहेंज कहा जा रहा है। ये अब तक पानी के अंदर छिपा हुआ था, जो अब सबके सामने आ गया। इसे आधिकारिक तौर पर डोलमेन ऑफ ग्वाडलपेरल के तौर पर जाना जाता है। ये पत्थर का घेरा फिलहाल कैस्ट्रेस प्रांत के केंद्र में वाल्डेकॉनस रिजर्वायर के कोने में है, जो पूरी तरह से खुला है। अधिकारियों के मुताबिक यहाँ का जलस्तर 28% तक गिर गया। 1926 में जर्मन पुरातत्वविद ह्यूगो ओमरवायर ने इसकी खोज की, लेकिन 1963 में फ्रांसिस्को फ्रैंको के शासन में ग्रामीण विकास परियोजना के चलते इस इलाके में बाढ़ आ गई थी। तब से इसे अब तक केवल 4 बार ही देखा गया। राइन नदी किनारे हंगर स्टोन्स। जर्मनी में राइन नदी के किनारे हंगर स्टोन्स के बाहर आ जाने से पिछले सूखे की यादें ताजा हो गई हैं। हाल ही में जर्मनी की सबसे बड़ी नदी के किनारे ऐसे कई पत्थर दिखाई दिए हैं, जिन्हें सिर्फ भयानक सूखे में ही देखा जा सकता है। हंगर स्टोन्स पर लिखी थी चेतावनी। इन पत्थरों के दिखाई देने को लोग बुरे समय की चेतावनियों के रूप में देख रहे हैं। इन पर लिखी तारीखों और बातों से पता चलता है कि सालों पहले भी जब सूखा आया तो लोगों ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा। फ्रैंकफर्ट के दक्षिण में वर्म्स और लेवरकुसेन के पास रेंडॉर्फ में देखे गए पत्थरों पर दिखाई देने वाली तिथियों में 1947, 1959, 2003 और 2018 शामिल हैं। दूसरे विश्व युद्ध के युद्धपूतों का पता लगा। यूरोप की बड़ी नदियों में से एक डेन्यूब सूखे की वजह से तकरीबन 1 सदी में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। नदी सूखने से प्राहोवो शहर के पास सर्बिया के रिवरपोर्ट पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 20 से ज्यादा जर्मन युद्धपोतों के डूबने का पता चला। विश्व युद्ध समय के 2 बम भी मिले। इटली ने पो नदी के आसपास के इलाकों के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। जुलाई के अंत में देश की इस सबसे लंबी नदी के बहते पानी में पहले से जलमग्न 450 किलो के विश्व युद्ध समय के 2 बम पाए गए थे। बम मिलने पर मंटुआ शहर के करीब बोर्गो विर्जिलियो के उत्तरी गांव के पास रहने वाले तकरीबन 3000 लोगों को वहां से निकाला गया। सेना के एक्सपर्ट्स ने इस महीने की शुरुआत में अमेरिका के निर्मित डिवाइस को डिफ्यूज किया और नियंत्रित तरीके से विस्फोट किया। टेक्सास में भी सूखा। अमेरिका के टेक्सास में भी सूखे के कारण हैरान करने वाली चीज मिली है। यहाँ नदी के सूखने के कारण डायनासोर के पंजे के निशान मिले हैं। ये निशान 11 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जो डायनासोर वैली स्टेट पार्क में एक नदी के सूखने के बाद दिखे हैं। ये एंक्रोकैथोसोरस नाम के डायनासोर के हैं। ये एक वयस्क रहा होगा,
ये 15 फीट लंबा और लगभग 60 टन के बराबर रहा होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक बड़ा जलवायु संकट पैदा हुआ है। इसी कारण कहीं अचानक बाढ़ तो कहीं सूखा देखने को मिल रहा है। टेक्सास की बात करें तो जहां एक तरफ भयानक सूखा है तो राज्य के ही डलास शहर में बाढ़ देखने को मिली। सामान्य मौसम की स्थिति में डायनासोर ट्रैक पानी के नीचे होते हैं और तलछट से भरे रहते हैं, जिसके कारण वो दिखाई नहीं देते। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इस रिपोर्ट के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।